भगवद्गीतम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, सदगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भागवतम सकंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 35। अध्याय का शीर्षक है श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अपि मे भगवान प्रीत कृष्णा पांडु सुत प्रिय पैतृष्ट से प्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्या तद्बांधवा। अनुवाद से पीछे दोहराएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तात्पर्य अर्चनी मदनी जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की एक विशुद्ध अनन्य भक्त, अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक विषयों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। महाराज प्रहलाद श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वे महाराज प्रहलाद का पिता था। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है मंगल आरती कार्यक्रम में और भागवतम चर्चा में। तो पहली बार आया, आज पहली बार आया। क्या नाम आपका? कहाँ से आए? हिमाचल से आया। अबीर प्रभु जी हिमाचल से आए हैं। इनका मंगल आरती कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप भी पहली बार आए? क्या नाम आपका? कहाँ से? गौरव प्रभु जी भी हिमाचल से आए। इनका भी मंगल आरती कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और कोई अन्य सभी भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है।
तो पिछले श्लोक में हमने क्या चर्चा की थी, कौन बताएगा? श्लोक संख्या 34 में। हाँ जी। पिछले श्लोक को बताया गया था कि मनुष्य को जो है संत भक्तों की स्तुति करनी चाहिए, उससे जो है वो भूत प्रेत और नेगेटिविटी से दूर रहेगा। और बताया गया था शास्त्रों में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर और असुर। सुर जो मतलब भगवान के सुर से सुर बनाते हैं, असुर जो भगवान के खिलाफ होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। और बताया गया था कि जो सूत गोस्वामी थे वो महायोगी थे। महायोगी मतलब भगवान के भगवत भक्त, शुद्ध भक्त थे। और बताया गया था हर शास्त्र का निर्णय है कि एक मनुष्य को जो है शुद्ध भक्तों का संगति करनी चाहिए, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। और कोई? तो आज का श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्लोक को बड़े ध्यान से समझना और भगवान की प्रीति के बारे में थोड़ा सा झलक आपको मिलेगी। कैसी झलक मिलेगी कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं और कुछ है ही नहीं, और भगवान किनके माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं ये भी पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण राजा पांडु के पुत्र कौन से हुए? पांडव। उन्होंने अपने महान भांजों, अब भांजे कौन है? भांजा कौन हुआ भगवान का? अभिमन्यु। तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। मतलब भांजे के पुत्र को, लगी समझ? भांजे का पुत्र हुआ राजा परीक्षित, भगवान ने स्वीकार किया। एक देखो सोचने वाली बात, भगवान ने पहले गर्भ अवस्था में बचाया, अब कब बचा रहे हैं? जब वो मरने वाले हैं। तो क्या शुकदेव गोस्वामी अपने आप वहां पे चल के आए? ये सब भगवान का अरेंजमेंट था टोटली। देखो हम प्राय भक्ति करने आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि भक्त हमें डांट रहे हैं, भक्त पूछ रहे हैं बार बार आपने 16 माला की आज? और बोलेगा नहीं की आज प्रभु जी, कर लूंगा। तो ये समझो ये भगवान उनके मुख से बुलवा रहे हैं, आप मंगला आरती क्यों नहीं आ रहे? सोचो ये भगवान आपको बुला रहे हैं। भगवान खुद तो नहीं आके बोलेंगे, भगवान अपने, सुखदेव गोस्वामी की जगह भगवान खुद थोड़ी चल के आ गए। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को किसी माध्यम से भेजा, मेरा भक्त का परायण होने वाला है, आ जाओ कथा करो वहां पे जाके। तो भगवान हर किसी जीव को वापस लाने में बड़ी प्रतीक्षा, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो भक्त मेरे पास पहुंच जाए जो कितनी देर से बिछड़ा हुआ है। हमें बहुत से संकेत मिलते हैं ऐसे जीवन में, कोई ना कोई आपको प्रचार करता है आके, तभी आप मंदिर से जुड़ते हो, मंदिर में आके भक्तों के संग रहते हो, फिर पता चलता है मंगला आरती की इंपॉर्टेंस क्या है, जप करने की इंपॉर्टेंस क्या है, नियमों का पालन करने की इंपॉर्टेंस क्या है। विनम्रता आएगी आपके मन में, शुद्धता आएगी आपके जीवन में, आपका आचरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप दूसरों को भी प्रचार करने के योग्य बन जाओगे और दूसरे आपके जीवन की मिसाल देंगे। ये सारा कुछ भगवान का अरेंजमेंट होता है, पर हम कई बार ऐसे दुर्भाग्यवश माया को चुन लेते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों को साइड पे कर देते हैं। कई भक्तों को ऐसा देखा गया कि उनको बोले ना प्रभु जी आ नहीं रहे मंदिर काफी देर से, ओ प्रभु जी काम बहुत ज्यादा है मंगला आरती, वो नहीं उठा जाता, प्रभु जी की करिए काम बड़ा है। होता क्या है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे कुछ हमें मिलेगा किसी के मंगला आरती आने से,
पर इतना नहीं पता कि हमारे अंदर प्रेरणा देने वाले भगवान बैठे हैं, वो पता नहीं किस रूप से आपका कल्याण करना चाह रहे हैं। हमें भी किसी ना किसी ने तो प्रीच किया था, तभी हम यहाँ पे आके बैठे, नहीं तो हम भी वैसे ही अमृतसर में जितनी जनसंख्या उनके साथ बैठ के सो रहे होते, जैसे अब दुनिया सो रही है। बहुत कम लोग ही बैठे यहाँ पे भागवतम सुनने के लिए, नहीं तो किसको ऐसे मौके मिलते हैं। तो भगवान अपने प्रियजनों को तो प्यार करते ही करते हैं, उनके संबंधी जो होते हैं उनको और ज्यादा प्यार करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के साथ तो बड़ा विशेष प्रेम था। और भीष्म पितामह इवन यहां तक कि कहते हैं कि मैं पांडवों का पितामह हूं, मैं खुद भक्त नहीं हूं, इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे पास अंत में पहुंचे। ऐसे पितामह भीष्म अपने वचन कहते हैं कि इन भक्तों की वजह से मेरा कल्याण हो रहा है यहाँ पे आके, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी भगवान को उनके पास अंतिम समय में पहुंचने की? क्या सोच पड़ी थी कि उनके मन में प्रेरणा डालते कि हाँ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। युधिष्ठिर महाराज को अज्ञान घोषित कर देते, धर्मराज को धर्म भूल जाए, ऐसा हो सकता है? अंत समय में ऐसा ही हुआ था ना। महाराज युधिष्ठिर कह रहे थे मैं राजपाट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपने भाइयों का वध कर दिया, अपने दादा परदादा पता नहीं कितने गुरुजनों का वध करवा दिया, उनका खुद जिम्मेवार हूं मैं। पर भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। व्यास देव जी भी इवन वहां पे आके युधिष्ठिर महाराज को समझाने आए, कहते नहीं तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो किसके पास चलो? पितामह भीष्म के पास। तब जाके उनको शांति हुई। अंतिम समय में भी भगवान के पास लेके गए किसी के माध्यम से। भगवान का चाहने का मन खुद था भी मैं भीष्म पितामह के पास जाके उनसे मिलूं, उनका जाने का समय आने वाला है। और भगवान ने माध्यम किसको चुन लिया? युधिष्ठिर महाराज को। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और कभी भी ऐसा संकेत मिले, कभी आप भक्ति में डाउन जा रहे हो, आपको एक भक्त आके मिले और थोड़ा सा भी कुछ बुरा भला भी चाहे कह दे, थोड़ा सा ऊंची टोन में भी बात कर दे, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसी समय सोच लो भी हमें भगवान का संदेशा आया है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस परंपरा से जुड़े हुए हैं जो चैतन्य महाप्रभु जिसमें स्वयं आए। हम इसको सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते भी हम किस परंपरा में जुड़े हुए हैं। इसकी वैल्यू हमें बहुत देर बाद जाके पता चलेगी भी हाँ हमने कुछ बहुत अच्छा पाया है, ऐसा पाया है, ऐसा रत्न पाया है हमने जो खोने वाला नहीं है कभी भी। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपनी कोटेशन में कहते हैं कि अवर मिसफॉर्चून इज कि वी डोंट नो अवर फॉर्चून। हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी किस्मत को जानते ही नहीं है। इससे बड़ी अच्छी किस्मत क्या हो सकती है कि हम गोल्डन एज में आए हैं। ये 10,000 सालों में थोड़ी सी भक्ति करके अगर हम जाने में सक्षम हैं तो हम वो भी नहीं कर पा रहे। तो आगे बड़ा ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया। एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक विषयों में असक्तों की अपेक्षा अच्छे ढंग से कर सकता है। एक अनन्य भगवत भक्त, विशुद्ध अनन्य भक्त, एक तो भक्त होता है, ऊपर से वर्ड लग गया अनन्य, और ऊपर से एक और वर्ड ऐड हो गया विशुद्ध। शुद्ध से भी ऊंचे, विशुद्ध भक्त हो गया। फिर अनन्य, जो भजता ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को है। तीनों जब ये कैटेगरीज में वो भक्त स्टैंड करता है, वो अपने परिवार की सेवा बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, ना कि जो झूठे पारिवारिक विषयों में असक्तों की अपेक्षा घिरे रहते हैं इन चीजों में। मतलब हम कई बार अपने परिवार का बहाना बनाते हैं कि मेरे परिवार में ये हो गया तो इसलिए मेरा आना मुश्किल है। परिवार किसमें प्रॉब्लम नहीं चल रही, सब परिवारों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से सरेंडर हो पाएंगे तभी इन चीजों को समझ पाएंगे।
आसक्ति हमारी भगवान के प्रति जब होगी तभी ये चीजें छूटेंगी, तभी अनन्य भक्ति हमारे अंदर फूटेगी। जब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान अपने हित के लिए आपके परिवार का नुकसान कर दे। भगवान चाहेंगे ऐसा? कभी कभी नहीं चाहेंगे। कभी ये भी ना सोचना कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में आके फुल टाइम हो गया हूँ या किसी और आश्रम में जाके रह रहा हूँ, सिर्फ भक्ति करने के लिए ये काम कर रहा हूँ तो मेरा परिवार पीछे भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। भगवान को चाहे स्वयं क्यों ना आना पड़े। भगवान इतने दयालु कि मल तक धोने के लिए आपका इच्छुक रहते हैं। माधव दास जी की कथा नहीं सुनते हम? क्या भगवान ने उनका मल नहीं धोया आगे? खाने पीने की टेंशन तो है ही क्या। तो विचार करना चाहिए इन चीजों के ऊपर भी, हम किस डिग्री तक भगवान की तरफ मुड़े हुए हैं। आगे प्रभुपाद जी वर्णन करें कि सामान्यतः लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। मतलब हम हमेशा ही ये पैसे कमाने के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में अपने पारिवारिक मोह में वशीभूत रहते हैं, क्योंकि जब पैसा आएगा तो नेचुरली डिमांड्स भी बढ़ेंगी आपकी। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आ जाओगे, बड़ी से फिर ऊपर वाली और रेंज में आ जाओगे, बंगला थोड़ा छोटा है तो बड़े की तरफ जाओगे, ऑटोमेटिकली पैसे का असर होगा। पर ये सारी चीज़ें ऐसी जंजीर में आपको बांध देंगी। सोने की ऐसी ये जंजीर है जो हाथों से बंधेगी और मुख से खुलेगी भी नहीं। अक्सर कहते हैं ना कि हाथों से बंधी मुख से खोलनी पड़ेगी, ये कहीं से नहीं खुलेगी, फिर हाथों से भी नहीं खुलेगी बाद में। ये ऐसी जंजीर है, ये माया द्वारा रची गई ऐसी जंजीर है कि इसको खोलना बड़ा मुश्किल होगा। फिर ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अच्छी सेवा कर सकते हैं। सिर्फ भगवत भक्त बनकर ही अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। हम अपने आसपास देख लें, जो लोग फुल टाइम हुए हैं तो उनके घर बार नहीं चल रहे क्या उनके घर में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम है? हम देखना चाहते ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। एक और घोषणा भगवान के द्वारा, आपके परिवार में आपके सदस्य वो भक्त हैं चाहे नहीं है, सिर्फ आप भक्त हो तो भगवान की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि आपके परिवार का पालन पोषण करना, उनको सुचारू रूप से चलाना, ये किसकी जिम्मेवारी है? फिर भगवान की। क्योंकि यहाँ पे यही तो सिद्ध कर रहे हैं भगवान, संबंधी तो मेरे भाई थे युधिष्ठिर महाराज, और अगर देखा जाए तत्व की दृष्टि से जो तीन भाई युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन, तीनों ही बुआ कुंती के उनके पुत्र थे। दूसरे तो उनके लगते नहीं भाई, देखा जाए तो माद्री माता के थे वो बेटे। ठीक है, तो इसी तरह से देखे जिम्मेवारी थे वो भी भगवत भक्त, ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं थे। पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपके द्वारा आपकी पीढ़ी में एक भी भक्त अगर है तो वो सारा का सारा उसकी जिम्मेवारी मेरी है। यहाँ तक कि उस गोत्र का पूरा भार हम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और सबसे भाग्यशाली बात, जो दीक्षित भक्त हैं उनका गोत्र क्या होता है और भगवान श्री कृष्ण का गोत्र क्या है? तो फिर डरने की बात है कोई? तो किस किस्मत से हमें ये अच्युत गोत्र मिला है, आप सोचो। फिर भी अगर हम नमक खा के भी नमक हराम नहीं करें तो बहुत बुरी बात है। पूरे के पूरे गोत्र का, ये तो चलो भगवान के गोत्र में हम लोग जाके सम्मिलित हो गए, अगर ऐसा भी ना हो किसी अन्य गोत्र का मान लो कोई भक्त निकला है
तो भगवान कहते छोड़ो, ये सारा गोत्र मेरा ही है, आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है भगवान को, एक भक्त पे रीझने की क्या बात है। प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल क्यों दे रहे प्रभुपाद जी? प्रहलाद महाराज के जो पिता थे वो क्या कम थे आसुरी प्रवृत्ति के, भगवान के विरोधी, भगवान का नाम सुन के वो तिलमिला जाते थे। क्या वो नॉनवेज और सुरापान और दूसरा तीसरा काम कोई करते नहीं थे? सब काम करते थे। क्या भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया? सिर्फ प्रहलाद महाराज के कारण उनका भी मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? महाराज प्रहलाद श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। भगवान अपने वैरी को भी अपने पास बुलाते हैं। ऐसे भगवान कहीं मिलेंगे आपको? ऐसे भगवान मिलेंगे? आप किसी देवी देवता का व्रत करना छोड़ दो, व्रत करना छोड़ दो, जैसे इंद्र ने किया था। इंद्र को उनका भोग नहीं मिला, हवन यज्ञ में उनको सामग्री नहीं मिली, तो क्या रिएक्शन आया? क्या रिएक्शन आया? भेजो समंतक बादल, डुबो दो सारे ग्रामवासियों को डुबो दो, जितना ये आसपास ब्रज का क्षेत्र है सब डुबो दो। भगवान ऐसे कार्य करते हैं? भगवान कहते कोई नहीं, मैं बैठा हूं, संभालने को तैयार हूं। देवी देवता क्या है, चलते तो मेरी मर्जी से ही है। तो ऐसे भगवान को पूजना सर्वाधिक श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ भी नहीं श्रेष्ठतम है, जो अपने दुश्मन का भी मोक्ष करवा देते हैं। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। इतने श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर वही मैंने स्टार्टिंग में अगर कहा, जिस डिग्री में हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे, फिर हमें परिवार की तरफ देखकर मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान की टेंशन है, फिर वो कार्य भगवान का है, फिर आपका नहीं है। तभी तो कहते हैं भगवान, तू मेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। ठीक है। आगे वर्णन आता है कि यहां तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे, मतलब जैसे हम कई बार देखते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कि भगवान को चुना चाहे या इस सदस्य को चुना चाहे, घर के इस सदस्य के साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, उसको क्या किया जाए, चुना किसको जाए? तो फिर चुनने में हमें भगवान को ही चुनना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं रखनी चाहिए। तो छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। एकमात्र पौत्र थे, कौन? महाराज परीक्षित। तो भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण तो वो प्राप्त कर ही रहे थे, क्योंकि गर्भावस्था में भी वो भगवान द्वारा बचाए गए और अंतिम अवस्था में आकर भी वे भगवान द्वारा ही बचाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मिडल वाला जो जीवन था उनका, वो भगवान द्वारा संरक्षित नहीं था, वो सारा कुछ भगवान द्वारा ही संरक्षित था। क्योंकि हमने भागवतम में ही सुना कि वो जब बड़े हो रहे थे तो भगवान को ढूंढ रहे थे। उस जो छवि जो उन्होंने अपनी माँ की गर्भावस्था में देखी थी, उसको ढूंढ रहे थे कि वो बाहर कहाँ है। तो ऐसे थे महाराज परीक्षित, जो भगवान को भी विवश कर देते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों को भेजो उनका कल्याण करने के लिए। ये है महाराज परीक्षित। तो हमें भी अगर मौका मिले कभी ऐसा इन दो चीजों को चुनने का, माया या भगवान, तो किसको चुना जाएगा? पर चुनते हम माया को हैं। होता कि नहीं होता ऐसे? कभी होता है ऐसे कोई
हमें ब्रह्मचर्य आ गया, आ जाओ फुल टाइम हो जाओ, हम बैठे हुए हैं। तो हम कहें नहीं प्रभु जी अभी जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, अभी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, बच्चे छोटे हैं, मम्मी भी साथ में रहते हैं। अन्य भक्त कहेंगे नहीं अभी प्रभु जी घर में माहौल ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के आ जाएं। ऐसे ही इस गिरे सचिनंदन प्रभु तो मेरे घर आए, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, कहते क्या करना है, आ जाओ गोवर्धन में आकर हो। तो मैं कहा प्रभु जी अभी जिम्मेवारियाँ बहुत है। कौन सी जिम्मेवारियाँ? कहते हैं मैं कहा अभी ये 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मम्मी भी साथ में है। तो कहते ये तो छोटा बच्चा तो ये बस मेरा हो गया, मेरा छोटा बेटा भी उस समय लगभग 1.5 साल का था। तो उसको कहते भी हाँ भी तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जब बड़ा होगा ये मेरे पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। मेरे को कहते आप भी प्रोग्राम बनाओ। मैं कहा प्रभु जी अभी तो इतनी जिम्मेवारियां अपने ऊपर, किस बात की जिम्मेवारी? कहते आ जाओ। प्रभु जी करेंगे क्या वहां पे? आओ तो सही, फिर बताते हैं क्या करना है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अब भगवान खुद थोड़ी आगे बोलेंगे, भगवान अपने भक्त के माध्यम से बुला रहे हैं, और अपनी मेरी मर्जी बिल्कुल जीरो थी कि प्रभु जी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आसक्तियां इतनी बढ़ी पड़ी हैं, आसक्तियां में हम लोग घिरे पड़े हैं इतना भी ऐसा नहीं हो सकता। और अभी आपने बोल दिया 1 मिनट में कि माया को चुनेंगे कि भगवान को चुनेंगे। अभी तो आपने सबने कह दिया भगवान को चुनेंगे। चुना जाता है? क्यों प्रभु जी? कहा जाता है? क्या आपको नहीं बोला होगा? प्रभु जी ने बोला ना, छोड़ा गया सारा कुछ? नहीं छोड़ा गया, बड़ा मुश्किल है। यही तो कहते हैं माया कि हम इतने गिरे हुए हैं, पर होगा कल्याण। ऐसा मत सोचो कि ये काम नहीं होगा। जब भगवान जिम्मेवारियां लेंगे तो सारे काम होंगे। हमें बस अटूट विश्वास रखना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। ये भागवतम नित्य सुनते रहेंगे, डेली डोज मिलती रहेगी। अब युधिष्ठिर महाराज ने जैसे अपने राजपाट को छोड़ा, परीक्षित महाराज ने 1 मिनट नहीं लगाया। क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनके पास पूरे विश्व के सम्राट, उनके पास संपत्ति नहीं थी? क्या वो एकदम से छोड़ के निकले नहीं? क्या युधिष्ठिर महाराज को किस बात का गम था? भगवान ही तो गए थे धाम में अपने। उनको इतनी खबर मिलने मात्र से ही वो सब कुछ छोड़ के निकल गए। चलो जी निकलो, अपना काम खत्म है। चाहते तो वो कहते ठीक है जी, भगवान गए 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन विलाप करते, फिर अपने राजपाट में विलप भोग विलास करते, फिर छोड़ देते सारा कुछ। सोचने वाली बात है। तत्काल 1 मिनट भी नहीं लगाया, छोड़ो सब कुछ, चले गए भगवान। हमने क्या करना क्या है यहाँ पे? हम में ऐसी तीव्रता नहीं आएगी, पर आएगी कैसे? इनको सुन सुन के डेली डोज ले लेके। जैसे ऋषभ प्रभु ने एक प्रश्न किया था थोड़े दिन पहले सचिनंदन प्रभु से, घर में भगवान थोड़ी आएंगे खाना खिलाने। भगवान थोड़ी आएंगे सीधा। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ, कथा याद आई गई, सुनी लो, छोटी सी है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ना एक पड़ोस में बैठ के ढोलक बजाता था और राम नाम का कीर्तन करता था। वो पड़ोसी बड़ा परेशान जो साथ में रहता था, वो कहता यार तुम क्या सारा दिन बजाते रहते हो? मैंने सुबह जॉब पे जाना होता है, तो क्या करते रहते हो सारा दिन? क्या तुम्हारा ये राम नाम सुबह क्या तुम्हें रोटी खिलाएगा? कहता हाँ क्यों नहीं खिलाएगा। कहता मुझे नहीं खिलाता। कहता जा, मैं नहीं मानता। अगले दिन फिर उसने बजाना शुरू कर दिया। फिर उसने वही प्रश्न किया। कहता हाँ। कहता चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। भक्त कहता कि तुम मेरे साथ आके बैठो और तुम्हें खाना मिल जाएगा। कहता इतनी तुम्हारे राम नाम में शक्ति? कहता हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, अगर मेरे को मिल रहा तो तेरे को क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी तो करता ही कुछ नहीं हूं, मैं थोड़ी जॉब पे जाता हूं। वो भी साथ में बैठ गया, ढोल की चिमटा लेके बजाना शुरू कर दिया, राम नाम लेना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हुई, वो कहता मैं घर नहीं जाऊंगा। वो जो दूसरा था
कहता मैं घर नहीं जाऊँ, घर गया तो इन्होंने मेरे को खाना खिला देना घर वालों ने, और कहना ये सुबह से भूखा है। शाम से थोड़ी रात पड़नी शुरू हो गई, वो भाग के निकल गया। कहता मैं भी देखता हूँ खाना कहाँ से आता है। वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। अब पेड़ पे चढ़ के बैठ गया तो अब पेड़ पे कौन खाना देने आएगा। कहता कहाँ गया उसका राम नाम, मन में सोचे। इतनी देर में वहां से कबीले वाले लोग गुजर रहे थे, उन्होंने पड़ाव डाल लिया। कहते खाना बनाओ जल्दी जल्दी सारे। वो खाना बनाना शुरू किया तो खाना तैयार था खाने के लिए। इतनी देर में इंफॉर्मेशन आ गई, वो पेड़ पे बैठा सब कुछ देख रहा था। इतनी देर में इंफॉर्मेशन आ गई पीछे से डाकू आ रहे हैं, वो सब भागे। कहते ये तो लूट लेंगे कबीले वाले। वो देखा तो सब लूट लाट गए, वो लूटने वाले थे जो भाग गए सब कबीले वाले। आगे यहाँ पे पहुंचे डाकू तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा सुगंधित प्रसाद बना हुआ है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। कहते ये कोई साजिश लग रही है। कहते ये कोई जो पहले आए थे हमें मारना चाहते थे खाना खिला के। कहते क्या किया जाए। उसने ऐसे किसी की नजर पड़ गई ऊपर, उस दरख्त के ऊपर जो व्यक्ति चढ़ा हुआ था। कहता इसको पकड़ो। डाकू थे, पकड़ा उसको। कहते ये खाना खाओ। कहता मैं नहीं खाऊंगा। कहता कैसे नहीं खाओगे। वो तलवार रखी सिर पे, तो खाओ खाना, खाओ खाना। कहते खाना। कहता हमें कैसे पता चलेगा इसमें जहर मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ। और सारे व्यंजन उसने उसकी तो आंखों के सामने बने थे, वो सारे के सारे उसको खाने पड़े। ये है भगवान की इच्छा और ये है भगवान के भक्त का संकल्प। तो भगवान कैसे पूरा करते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। उसने कभी सोचा होगा कि वो कबीले वाले आएंगे बनाएंगे और पीछे से डाकू आते होंगे। तो इस तरह से भगवान के भक्त के मुख से शब्द निकलते हैं तो पूरे होते ही होते हैं, किसी तरीके से भी हो जाए। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। भगवान के ऊपर अपनी दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, सतगुरुदेव महाराज की। आइए हम महान वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर वंदना करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के सागर हैं और पतित आत्माओं पर अत्यंत दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव